हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे ट्री नॉलेज और मैं हूं आपका दोस्त सिकंदर अंसारी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो उसके बारे में जानेंगे। कुछ बातें ऐसी हैं जिसको मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। कुछ गार्डन्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें कि कौन कौन से बागान है, कौन कौन सी गार्डन्स है और किस किस कंपनी में ज़्यादातर वैकेंसीज जो है वो आती रहती हैं। ठीक है, ताकि इससे आप लोगों को मालूम रहे, हमेशा ये चीज़ आप लोगों को भी नोटिस में रहे कि हाँ, कौन सी कंपनी में वैकेंसीज आती रहती है और किस कंपनी में मैं अगर अप्लाई करूं तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो उस कंपनी के थोड़ी सी हम लोग उसकी हिस्ट्री भी जानेंगे। एक्चुअली कंपनी का हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी होता है। जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो, जिस कंपनी में आप जॉब करने के लिए जा रहे हो, उस कंपनी का हिस्ट्री जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसका बैकग्राउंड क्या है, कंपनी कैसी है, क्या करती है, उसका आगे का, उसका अगला पिछला सारा डेटा जानने के बाद में ही आप किसी कंपनी में जाकर अप्लाई करो, नहीं तो फिर आपके लिए परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग आज इसी चीज़ के बारे में जानते हैं। तो कुछ 6-7 कंपनीज के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा और उनके कितने बागान हैं उनके पास में, कितनी फैक्ट्रीज हैं, कितने चाय बनाती हैं वो। ठीक है, ये सारी जो है बातें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पर जो है वो है आप लोगों को गुडरिक टी कंपनी। इसके बारे में आप लोग ऐसा नहीं होगा कि कोई बंदा अगर चाय में काम कर रहा हो या करना चाहते हो और उसको इस कंपनी के बारे में मालूम ना हो। ठीक है, तो गुडरिक टी कंपनी जो है, इसके पास में मोर देन 140 सालों से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और पिछले लगभग 140 सालों से ये भारतवर्ष का दूसरा सबसे बड़ा टी प्रोड्यूसर टी कंपनी बनकर खड़ा हुआ है। इनके पास में टोटल 29 चाय बागान है। 29 चाय बागान मामूली नहीं है। एक चीज़ याद रखना आप, जितनी ज़्यादा गार्डन होंगे किसी कंपनी के पास में, जितनी ज़्यादा बागान होगी, जितना ज़्यादा उसके पास में फैक्ट्री होगा, उतनी ज़्यादा वैकेंसीज अवेलेबल होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इनके पास में टोटल 29 बागान हैं जो आपको कुल मिलाकर असम, दुआर्स और दार्जिलिंग में फैले हुए हैं। इनका जो टोटल एरिया ऑफ प्लांटेशन है वो 17,500 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या है यहाँ पे देखो आप, 29 बागान है इनके पास में, 29 फैक्ट्रीज हैं। जितनी बागान है उतनी फैक्ट्रीज हैं और इनका प्लांटेशन एरिया 17,500 एकड़ में हेक्टेयर में फैला हुआ है। तो कितना बड़ा एरिया है। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि 29 बागान मतलब इनके पास में सालाना जो है, इनके पास में कम से कम 4 से 5 वैकेंसी डेफिनेटली अवेलेबल होनी है। ठीक है, फैक्ट्री साइड में, और फील्ड साइड में भी 10-12 वैकेंसीज अवेलेबल होनी है इनके पास में। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि साल का जो 10-12 वैकेंसीज ये तो खुद अकेले से दे रहे हैं ना। तो इस तरीके से जो कंपनीज हैं, हमें उन कंपनीज को टारगेट करना है। तो पहला तो ये गुडरिक टी कंपनी था। ठीक है, अब दूसरी कंपनी जो है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। दूसरी कंपनी कौन सी है, अब देखिए आप। तो दूसरी जो है वो है आपको एमलगमेटेड प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड। ये टाटा का जो है, टाटा ग्रुप के तरफ से इनका ये बागान है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब इनके पास में असम और दुआर्स में मिलाकर इनके पास में लगभग 25 बागान है, जिसमें से 21 बागान है वो आपको असम में है, 21 टी स्टेट्स, और जो 4 है वो आपको दुआर्स में है, वेस्ट बंगाल में। तो कुल मिलाकर इनके पास में 25 है, 25 बागान। तो 25 बागान मतलब 25 फैक्ट्रीज। ठीक है, इनका टोटल प्लांटेशन एरिया जो है वो आपको 14,671 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, असम और दुआर्स मिलाकर। और इनका एनुअल इनका टी प्रोडक्शन है वो है इनका 42 मिलियन किलोग्राम चाय। ठीक है, 42 मिलियन किलोग्राम चाय ये सालाना बनाती है। तो जब 42 मिलियन किलोग्राम चाय बना रही है तो आप अनुमान लगा सकते हो इससे कि इनका जो एम्पायर है वो कितना बड़ा है। जितना बड़ा एम्पायर है उतनी ज़्यादा वैकेंसीज की चांसेस हैं। ठीक है, तो आपको इस कंपनी को टारगेट करना है। ये दूसरी कंपनी है। ठीक है, पहली गुडरिक और उसके बाद में दूसरी कंपनी ये रही। अब उसके बाद में 3 नंबर पे जो आती है, 3 पर आता है एमके जोकाई। इस कंपनी को साल 1872 में कलकत्ता में इसका गठन किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और इस कंपनी को साल 1882 में लंदन में रजिस्टर किया गया था। ये एक बहुत ही पुरानी कंपनी है।
1882 में अगर रजिस्टर किया गया है, 1872 में कंपनी का ये किया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है, तो सोचिए कितनी पुरानी कंपनी होगी। इसके पास में 7 बागान हैं, छोटी छोटी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी बागान है। इनका जो टोटल 7 बागान 7 फैक्ट्री है, तो आप सोच सकते हो इनके पास में भी वैकेंसीज अवेलेबल रहती हैं। और इनका टोटल प्लांटेशन एरिया जो है वो आपको 12,000 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है। 12,000 एकड़ में इनका प्लांटेशन एरिया जो है वो फैला हुआ है। इसके बाद में हम लोग चले आते हैं नंबर 4। नंबर 4 पर हमारे पास में है एम.के. शाह एक्सपोर्ट लिमिटेड, ठीक है। एम.के. शाह एक्सपोर्ट लिमिटेड, एम.के. शाह एक्सपोर्ट लिमिटेड जो है ये एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है। इनके पास में टोटल 14 बागान है, 14 बागान है और 14 फैक्ट्रीज हैं। तो सोच सकते हो आप कितनी बड़ी इनकी जो है एम्पायर है, ये कंपनी जो है ये कितना बड़ा कंपनी है इनके पास में। इनका जो बागान है ये आपको असम में, पूरा असम और कछार में फैला हुआ है, ठीक है। तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, इनके पास में भी वैकेंसीज आती रहती है। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं नंबर 5। नंबर 5 पर आती है लक्ष्मी टी कंपनी, ठीक है। लक्ष्मी टी कंपनी, अब इनका जो है, इनका हिस्ट्री जो है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली ये कंपनी जो है, इस कंपनी को बनाने के पीछे का जो कारण है वो क्या है। तो अब देखिए, ये जो कंपनी है ये एक्चुअली में इस कंपनी को पीसी चैटर्जी के द्वारा, ये पीसी चैटर्जी का एक प्रयास था, ठीक है। जब इंडिया में, भारत में हम लोगों का, ब्रिटिश लोगों का शासनकाल चल रहा था, अंग्रेजों का, उस टाइम पे सत्याग्रह आंदोलन के दौरान ये एक छोटा सा प्रयास पीसी चैटर्जी के द्वारा किया गया था 1912 में। जो ब्रिटिश मोनोपोली थी, उस मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। 1912 में पीसी चैटर्जी ने इस कंपनी का गठन किया था। और इस कंपनी को जो है ना, इस कंपनी को इंडियन मूवमेंट के हिसाब पे उस टाइम पे उन्होंने इस कंपनी को लाया था। इस कंपनी के पास में अभी के टाइम पे पूरे 18 बागान हैं, 18 बागान हैं और 18 फैक्ट्रीज हैं। ये सालाना 15 मिलियन किलोग्राम चाय जो है वो सालाना प्रोड्यूस करती है, 15 मिलियन किलोग्राम चाय। अब सोच सकते हो 15 मिलियन किलोग्राम चाय, भाई यहाँ पे नहीं है, कितनी ज़्यादा क्वांटिटी है, ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट 6 नंबर पे। 6 नंबर पे आता है जालान ग्रुप। जालान ग्रुप का जो है, इस कंपनी को इंट्रोड्यूस किया था गजानंद जालान जी ने, ठीक है। इस कंपनी को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने क्या किया था, एक ब्रिटिश कंपनी के द्वारा उस टाइम पे एक बागान उनसे ब्रिटिश कंपनी से एक गार्डन उन्होंने उस टाइम पे ख़रीदा था 1946 में, ठीक है। असम के क्या बोलते हैं आपको, गोलाघाट टाउन पे, असम के गोलाघाट टाउन के आसपास में इन्होंने एक बागान ख़रीदा था, जालान ग्रुप का पहला बागान जो था, ठीक है। और उसको इंट्रोड्यूस किया था जालान ग्रुप के नाम पे। इनके पास में टोटल 4 बागान हैं और 4 फैक्ट्रीज हैं। तो इनका भी जो एरिया है, एरिया ऑफ प्लांटेशन, वो काफ़ी बड़ा है और सालाना ये भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चाय बनाते हैं। तो ये जो आपके पास में मैंने अभी 6 कंपनीज़ के बारे में बताई, आप इन 6 कंपनीज़ में जाकर, इन 6 कंपनीज़ में आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। इन 6 कंपनीज़ का पूरा वेबसाइट आपको मिलता है, पूरा का पूरा इनका लिंक, पूरा का पूरा इनका विकिपीडिया, आपको गूगल में जाकर सर्च करो, सब कुछ मिलता है। पूरी की पूरी इनकी प्रोफाइल, पूरा जन्म कुंडली बना हुआ है। आप वहाँ जाओ, वहाँ पे आप देखना, कैरियर ऑप्शन बोल के एक रहेगा, कैरियर ऑप्शन में जाओ, वहाँ पे आप उस कैरियर ऑप्शन में क्लिक करो, वहाँ पे अपना प्रोफाइल डालो, वहाँ पे आप अपना बायोडाटा जो है वो वहाँ पे अपलोड करो और सेव करके सेंड कर दो, ठीक है। डेफिनेटली आपको कुछ दिन के बाद में वहाँ से कुछ ना कुछ फीडबैक ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अगर वैकेंसीज हैं तो वो बोलेंगे हमारे पास में वैकेंसीज हैं, और अगर नहीं होंगी तो वो बोलेंगे अभी फ़िलहाल वैकेंसीज नहीं है, तो आप फिर नेक्स्ट टाइम ट्राई करो, ठीक है। इस तरीके से करके आप इन कुछ कंपनीज जो मैंने बताई, इसमें अप्लाई करके इन कंपनीज में आप जॉब ले सकते हो। और ये जो कंपनीज हैं ये आप समझ लो इंडिया की जानी मानी टॉप 10 कंपनीज में से हैं, ठीक है। इनका जो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी का। कभी भी इनका जो पेमेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, पेमेंट, सैलरी, जो आपकी सैलरी है वो टाइम पे मिलती है या नहीं मिलती है।
आप जब किसी कंपनी में जाते हो ना तो वहाँ पे पहले ये चीज़ देख लो कि आपकी जो सैलरी है वो टाइम टू टाइम आपको मिलेगी या नहीं, ठीक है, पहले आप पता कर लो। तो इन जो 6 कंपनी है इनकी जो सैलरी एकदम टाइम टू टाइम मिल जाती है। अगर वो 1 तारीख को देते हैं तो हर महीने के 1 तारीख को ही मिलेगा, अगर वो 30 तारीख को देते हैं तो हर महीने के 30 तारीख को आपको मिलना ही है, ठीक है। इन कंपनीज का जो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो उम्मीद है आपको जो आप लोगों को कुछ नॉलेज मिला होगा इस बारे में, ठीक है। इस तरीके की जो है और भी कुछ नॉलेज जो भी है मेरे पास में, मैं कहीं से जो भी मैं भी कई जगहों पे पढ़ता हूँ या कई जगहों से मैं भी इंफॉर्मेशन लेता हूँ, उसके बाद में ही आप तक मैं पहुँचा पाता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके के फिर नॉलेज और भी कुछ नॉलेजेबल बातों के साथ में मैं आप लोगों से रूबरू जरूर होऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर। जय हिंद, वंदे मातरम।